वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लुधियाने में आया हूँ। लुधियाने में कौन सी जगह हूँ? मैं शार्प गोल्ड कंपनी में आया हूँ। दोस्तों हम लुधियाने में तो और भी काफ़ी कंपनियां टूलों की यानी कि हैंड टूल और पावर टूल में। दोस्तों इसके अंदर शार्प गोल्ड का लुधियाने के अंदर नंबर 1 नाम क्यों आता है? दोस्तों ये हमेशा नए नए टूल यानी कि अपने कारपेंटर भाइयों के लिए लेके आती रहती है। जैसे कि आज मैं आपके लिए पैनल शो लेके आऊँ, 3 मॉडल के पैनल शो लेके आऊँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जिनसा पहले का है SG6, SG7 और SG9। दोस्तों ये 3 पैनल शो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों ये क्या काम करते हैं? जैसे हम किचन कैबिनेट वगैरह का काम करते हैं या LCD हम पैनल वगैरह का करते हैं, जैसे मॉडल किचन वगैरह का काम करते हैं, ये उन जगह काम। दोस्तों एक मैं कारपेंटर भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमेशा वो वीडियो पूरी नहीं देखते। वीडियो में शुरू में बोलते हैं इसका प्राइस क्या है, ये कहाँ से परचेज करनी है। तो दोस्तों वीडियो में आपने बने रहना शुरू से लेकर एंड तक। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, ये कहाँ से परचेज करनी है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों जो सर वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हमने यहाँ पर शार्प गोल्ड कंपनी के MD जी को इनवाइट कर रखा है। आइए सर। हेलो, शार्प गोल्ड की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आप 3 पैनल शो लेके आए हो कि इनके सर आप इनको पूरी तो पहले डिटेल में बताइए कि औरों से ये अलग क्यों है, क्योंकि आम मार्केट में भी काफ़ी पैनल शो आ रहे हैं, तो आपके पैनल शो में ऐसी क्या खास बात है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। सर ये मैं सबसे पहले इसकी बात करूँ, ये मशीन की जो हमारी हमने इसको SG9 का मॉडल नंबर दिया है। ठीक है। और ये स्विंग आर्म वाली मशीन है हमारी। मतलब स्विंग आर्म का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे बड़े पैनल के साथ काम करते हैं, साथ में आर्म चलती है, इसको हमने उसी तरह से चलाया है। और जो इसकी गाइड है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हैवी गाइड लगा दी है। और जिसके ऊपर कितना मर्जी भी वेट रखो, अपना जितना मर्जी लकड़ी भारी हो, तो वो बड़े स्मूथली काम करेगी। दोस्तों डेमो के लिए हमने 60 किलो का यहाँ कारीगर बिठाया। ये देखना रेल कितनी फ्री। आमतौर क्या कारपेंटर इसी की कंप्लेंट करते हैं कि हमारी जो सी ये फ्राई रेल ये सही ढंग से नहीं वर्क कर रही है। देखिए अगर सर हम इसकी मोटर के बारे में बात करें, जो इसकी मोटर है ना, वो मोटर ब्रशलेस मोटर है। ब्रशलेस मोटर मीन्स क्या है कि इसको हम लोग 12-13 घंटे कंटिन्यूसली भी काम करेंगे तो भी हमारी मोटर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बिल्कुल लो नॉइस मोटर है। मैं आपको मशीन चला के भी दिखाऊंगा तो आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए स्मूथली चलती है मोटर। सर आमतौर पर हमारे कारपेंटर भाइयों का यही क्वेश्चन रहता है कि पैनल शो और भी कंपनियों के भी आते हैं, क्योंकि जब वो कटिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर जीरो चिपिंग नहीं आती। तो आपके पैनल शो में ऐसी क्या खास बात है? सर हमने इसका सॉ हेड है ना, इसके बीच में डबल ब्लेड लगा रखे हैं। ये मदर ब्लेड है, ये डॉटर ब्लेड है। डॉटर ब्लेड के जो टीथ हैं ये 24 टीथ हैं 4 इंची में, और जो मदर है उसके 8 इंची में 60 टीथ हैं। और टीथ में भी हमने क्या कर रखा है कि एक टीथ सीधा है बिल्कुल तीखा, और एक हमने इसको टेपर कर रखा है। इसको डी टीथ बोलते हैं। अच्छा, डी टीथ वाला जो ब्लेड है वो बहुत कॉस्टली होता है, और हमने कॉस्टली ब्लेड ही लगाया है, और इसी की वजह से इसके बीच में बिल्कुल चिपिंग नहीं है। अगर मैं इसकी बेस प्लेट की बात करूं, जो स्टेनलेस स्टील की किस लिए है कि इसके अंदर जंग वगैरह नहीं लगेगा। और दोस्तों जब कभी भी हम यानी कि फैंस को आगे पीछे करते हैं तो हमें नापने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर कंपनी ने देखो मार्किंग दे रखी है, लेजर प्रिंटिंग कर रखी है। दोस्तों दोनों तरफ कर रखी है, यानी कि अगर 6 पर इधर 6 पर उधर है, यानी कि बार बार हमें इंची टेप से नापना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके नंबर इस तरीके से डाले हुए हैं कंपनी के कि ये वहां से भी अपने बिल्कुल जैसा हमारी कटिंग होगी आज की बिल्कुल 0-0 करके निकलेगी यहाँ से। दोस्तों जो मैं इसकी गाइड की बात कर रहा था, बहुत ही मोटी हमने एल्यूमिनियम का सेक्शन लगा रखा है। बहुत ही हैवी मशीन है, बड़ी गोली के साथ लगा हुआ है। इसकी जो रेल की लाइफ बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ में हमने स्विच बोर्ड लगा रखा है, साथ में हैंग करके रख दिया। नहीं तो आम दूसरी मशीनों का पाँव में ही घूमते रहते हैं, कहीं पैर लग गया टूट जाता है। इसमें हम लोग एमरजेंसी भी लगा रखी है। मान लो कोई काम करते, किसी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, हमने एकदम से बंद करनी है मोटर, हम लोग इसको स्विच लगा देंगे तो मोटर हमारी बंद हो जाएगी। ये मैं आपको मोटर चला के भी दिखाता हूँ। बिल्कुल साउंडलेस मशीन है हमारी, ये देखिए। दोस्तों अगर जो इसकी कटिंग की डस्ट होती है उसको कलेक्ट करने के लिए बीच में वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, और वैक्यूम क्लीनर एक बैग के साथ अटैच किया हुआ है। अगर जब हम आपको डस्ट का काम करना तो वैक्यूम क्लीनर चला सकते हैं आप।
तो जो सारी डस्ट है वो वैक्यूम क्लीनर में डस्ट बैग में इकट्ठी हो जाएगी। दोस्तों अब हम इसकी चिपिंग देखेंगे। इसमें दोनों तरफ माइका लगा हुआ है, ये देखिए। तो मेरे पास 12 mm की प्लाई है, तो हम देखेंगे इसमें चिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार मैं आपको पास से बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल भी इसमें चिपिंग नहीं आई है। अब मैं दोनों तरफ इनको ज्वाइंट करके भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए बिल्कुल सिल गए हैं, यानी कि जो सा इसका कटिंग हुई है बिल्कुल राइट एंगल में हुई है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 45 डिग्री में काटा है। ये देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची तक होती है। ये ब्लेड मेरा 2 इंची निकला हुआ है यहाँ से। और दोस्तों इसमें क्या होता है, रेविंग नाइफ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए ये क्या है, बैक किक नहीं मारता। कभी भी आप वुड वगैरह जैसे चीरते हो तो इसके अंदर बैक किक नहीं लगेगी, जैसे गीली लकड़ आपस में चिपक जाएगी। अगर दोस्तों राइट एंगल में काटना है तो आपको इसको ये बाहर की तरफ निकाल लेना है। अगर आप 45 डिग्री में कटिंग करनी है तो आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ कर देना है। यहाँ से इसको लूज कर लेंगे। जैसे हमने 45 डिग्री में करना है तो हमने क्या करना है, नाइफ को नीचे की तरफ पुश कर देना है। ऐसे ये पुश हो गया, अंदर चलेगा। सर इसके अंदर हम कौन से बोर्ड की हम कटिंग वगैरह कर सकते हैं? सर बेसिकली कि ये मशीन तो पूरे जो भी बोर्ड हो 8/4 का बोर्ड बड़े आराम से कट देगी। ये हम लोग इसको फेंस को नीचे करना है। नीचे करने के बाद 8/4 का बोर्ड बड़े आराम से हम लोग पीछे से धकेल के निकाल के 8/4 का बोर्ड बड़े आराम से काट सकते हैं इसमें। दोस्तों ये हमारी फेंस है जो ये 45 डिग्री में रोटेट हो जाती है। यानी कि अगर हमने कोई भी 45 डिग्री की जैसे कलम वगैरह काटनी है तो बड़ी आसानी से यहाँ से कटिंग हो जाएगी। ये यहाँ पर 45 डिग्री के इन्होंने मार्किंग भी दे रखी है। सर जी जैसे हमारा टेबल पैनल सो है, तो सर हम इसके और किस किस तरीके से फ़ायदे उठा सकते हैं और किस तरीके से हम इसके साथ और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं? सर अक्सर क्या होता है कि टेबल रोटर की कमी रहती है कारपेंटर की। हाँ जी सर, हमने एक सहूलत दे दी है, हमने इसका टेबल रोटर भी साथ में बना के दे दिया। हमने 4 सुराख लगाए हैं, 4 इसके बीच में उल्टा करके हम लोग टेबल रोटर कर सकते हैं और टेबल रोटर का काम भी ले सकते हैं। जितना आसानी से, बहुत आसानी से इसका काम हो जाएगा। और इसके साथ क्या है कि हमने एज बैंडिंग साथ में दे रखी है। एज बैंडिंग ये हेड का आपको निकालना पड़ेगा और एज बैंडिंग लगाओगे तो इसका जो टेपिंग का काम है वो भी आपको इसके साथ साथ कर सकते हो। ठीक, बड़ी आसानी से। अच्छा सर, जैसे हमारा कोई भी कारपेंटर भाई ये सारी मशीनरी आपसे मशीनरी वगैरह परचेज करता है तो आपने उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी रखा हुआ है? सर गिफ्ट बिल्कुल है। सर हम क्या है कि एक्चुअली क्या होता है कि रोटर के साथ कारपेंटर भाइयों को बिट नहीं मिलते, उनको बहुत मार्केट में ढूंढने पड़ते हैं। तो हमने 15 बिट का सेट साथ में फ्री दिया है गिफ्ट के तौर के ऊपर। ये हमारी तीनों मशीनें मिलेंगी आपको। टेबल 100 हेड मिलेगा, टेबल मिलेगा, रोटर मिलेगा, एज बैंडिंग मिलेगा। ये हम लोग गिफ्ट के बीच में आपको देंगे। और अगर दोस्तों मैं इसकी रूटर की बात करूं तो रूटर यानी कि हल्का नहीं है, काफ़ी हैवी ड्यूटी ये रूटर है। और हाँ दोस्तों, कभी भी आप टेबल सो वगैरह परचेज करते हो तो आपने शार्प गोल्ड का ओरिजिनल लोगो जरूर देख लेना। कई बार क्या होता है, क्या लोगो और होता है, दुकानदार क्या करते हैं शार्प गोल्ड के नाम से बेच देते हैं। आप कभी भी परचेज करो जैसे ये शार्प गोल्ड लिखा हुआ, आपने लोगो जरूर देखो। और हाँ दोस्तों, कई कारपेंटर भाई मेरे अपना बिजनेस वगैरह खोलना चाहते हैं, जैसे टीवी कैबिनेट वगैरह हो गई, LCD पैनल वगैरह हो गया या मॉडर्न किचन वगैरह का हो गया। दोस्तों वो ये काम जो उनसे भी होते हैं पैनल
पैनल शो के साथ ही होते हैं। आमतौर पर मार्केट में जो सा पैनल शो है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का है, यानी कि कोई भी कारपेंटर भाई इतना महंगा परचेज नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसे कभी नए बिजनेस में कदम डालता है। तो दोस्तों तो शार्प गोल्ड कंपनी आपके लिए इतना बेस्ट प्राइस लेके आई है इस पैनल शो का। सर बताएंगे आप इसका क्या प्राइस है? सर ये वाली मशीन है, ये मेरा सबसे महंगे वाला मॉडल है। हाँ जी। ये हम लोग सबसे महंगे वाला मॉडल 2 लाख रुपए का देते हैं। हाँ। जिसके बीच में इंक्लूडिंग जीएसटी है। हाँ। रोटर है और एज बेंडिंग साथ में है। अच्छा। तीनों मशीनें हम लोग और साथ में हेड भी है। चारों मशीनें हम लोग टेबल के साथ पूरी मशीनें आपको 2 लाख रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी दे रहे हैं आप। और एक गिफ्ट भी दे रहे हैं साथ में। अच्छा सर, इसकी कोई वारंटी वगैरह भी रहेगी? सर बिल्कुल रहेगी। 6 मंथ की वारंटी रहेगी इन मशीनों की। हाँ जी। अगर मशीन में मोटर में कोई प्रॉब्लम होती है 6 महीने तक हम लोग क्लेम करेंगे। हाँ। दोस्तों अब देरी नहीं करनी, फटाफट अपना आपने बिजनेस शुरू करना है। बाकी 2 मॉडलों के बारे में और भी आपको बताता हूँ। दोस्तों हम सेकंड वाले पैनल शो पर आ गए हैं। तो सर इसके अंदर जैसे इसके अंदर खासियत क्या है, तो उसके अंदर क्या थी, आप इसके ऊपर जरा बताइए। सर वैसे ये हमारा उससे सस्ता मॉडल है। हाँ। ये इसको हम लोग SG7 बोलते हैं। वो SG9 था जो पहले मैंने मॉडल दिखाया आपको। इसमें कुछ नहीं है, कोई खास इतना फर्क भी नहीं है। उसमें स्विंग आर्म है ना, इसमें स्विंग आर्म नहीं है। बस ये आपने निकाल रखा, बाकी गाइड उसके साथ की लगी है, बाकी सारे फंक्शन उसमें है। इसमें एक खासियत और है, इसमें अगर उससे सस्ता है मगर इसमें खासियत भी है। खासियत ये है कि हम इसकी एज बैंडिंग मशीन के बीच में अलग से वो हेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एज बैंडिंग इसके साथ में रख के इसका काम ले सकते हैं इसमें। तो ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से नहीं हटाना पड़ेगा, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ रखने के बाद ऐसे आराम से इसको काम ले सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमने एज बेंडिंग फिट कर दिया है। पहले वाले में क्या था, ये हमें होल्डर निकालना पड़ता था तो हमें एज बेंडिंग फिट करते। तो दोस्तों इसके साथ क्या होगा, वर्क हमारा और ज़्यादा तेज होगा। यहाँ से हमने कटिंग की तो हमें इस पर प्लेनर यानी कि रंधा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसकी जो सी शार्पनर है इतनी अच्छी है और चिपिंग नहीं है। तो इधर से हमने कटिंग की तो इधर हम एज बेंडिंग कर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमें ये रूटर भी मिलता है, हैवी ड्यूटी है, बाकी सेम फंक्शन वही है इसके साथ। दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 1,80,000 इसका प्राइस है और जीएसटी इसके साथ इंक्लूड है। और दोस्तों इसके साथ हमें 6 महीने की वारंटी मिलती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाली मशीन दिखाता हूं। दोस्तों ये हमारा सबसे सस्ते वाला मॉडल है, जो पहले भी मॉडल आता था मगर इसमें भी हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। ये SG6 मॉडल है हमारा और ये इकोनॉमिकली है। इसमें भी हमने क्या किया है कि हमने ये दो रेल लगा दी है बीच में। ये रेल गाइड जो है 2 डबल लगा दी है, पहले सिंगल होती थी, अभी डबल लगा दी है। और उसके साथ में रोलर की सपोर्ट भी दे दी है हमने। उससे क्या है कि इसके ऊपर जितना मर्जी हैवी हम लोग वजन उठाने के बाद भी ये कहीं जाएगा नहीं। बच्चे अब बैठा है हमारा। और ये एक्सटेंशन के लिए है, इसके हम लोग रोलर लेके आना भूल गए हैं। इसके ऊपर रोलर लगे होते हैं, इस साइड में भी लगे होते हैं रोलर और उस साइड में भी लगे होते हैं। और बड़ा कोई पीस है हम लोग रोलर के सपोर्ट के ऊपर इसको काट सकते हैं। बाकी सारे सब फंक्शन सेम है। एज बेंडिंग भी साथ में है, रोटर भी साथ में है, बिट भी इसके साथ देते हैं। और मगर इसमें यही है कि हेड निकालने के बाद एज बेंडिंग लगेगा। तो इसका प्राइस हमने रखा हुआ है बहुत ही इकोनॉमिकली, बहुत ही इको फ्रेंडली प्राइस है इसका। 1,60,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी और 6 मंथ की वारंटी भी साथ में है इसकी। दोस्तों पैनल शो के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या तीनों की वर्किंग है, इनका प्राइस क्या है और कहां से आपको परचेज करने हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।